आएगा उसके लिए अपने को EI का वैल्यू यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए हम लोग वो EI वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दी स्टेप्स। स्टेप्स देखो अपने सेम ही रहेंगे। अब ये 10 mm का तुम लोग सिर्फ याद रखो कि यहाँ पे 10 mm सेटल हो रहा है, वो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करेंगे। किसका वैल्यू? डेल्टा का वैल्यू। देखो अभी तक हम लोगों ने डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं किया था बीम में, डेल्टा इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे थे बिकॉज सेटलमेंट ही नहीं था। नाउ इफ यू कंसिडर डेल्टा इज इक्वल टू 10 mm दिया हुआ है फॉर दी सी, तो वो डेल्टा हम लोग का कंसिडर होगा BC के लिए और CD के लिए। लेट अस स्टार्ट विद दी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी पहले आई के अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, स्लोप डिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, वॉटेवर जो तुम लोगों का डिटर्मिनेट पार्ट रहेगा वो हम लोग पहले से ही फाइंड आउट करके रखेंगे। अगर मैं AB की बात कर रहा हूँ तो AB को देखो यहाँ पे तुम लोगों का ऑलरेडी AB डिटर्मिनेट पार्ट है, ओवर एंड मतलब डिटर्मिनेट पार्ट हो गया। तो उसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं ये बीम को यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा, AB पार्ट को रिमूव कर दूंगा। तो AB पार्ट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ये फिक्स सपोर्ट वैसे के वैसे ही रहने वाला है, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे रोलर सपोर्ट ही रहेगा, C पे भी रोलर सपोर्ट रहेगा। लोडिंग तुम लोगों का जो चेंज होगा यहाँ पे आएगा सेम जो पहले इसमें दिया हुआ है, दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर। जो चेंजेस होंगे वो देखो क्या, यहाँ पे जो 20 किलो न्यूटन का लोड है एट पॉइंट A, उसका हम लोग मोमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे ऑन पॉइंट B। तो अगर मैं मोमेंट एट पॉइंट B की अगर बात करता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो मोमेंट आती है 20 इंटू 2 मीटर, दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 40 किलो न्यूटन मीटर। देखो यहाँ पे अगर मैं मेन डायग्राम में बनाता हूँ, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो MBA का वैल्यू आएगा 40 किलो न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और MBC का वैल्यू यहाँ से आएगा दैट इज नथिंग बट 40 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे लिया, ये देखो सिंपल। अगर मैं AB को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, AB पार्ट को अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम लोगों का 20 किलो न्यूटन का लोड है। तो ऑब्वियसली इसको अगर बैलेंस करना है तो ठीक है, यहाँ से रिएक्शन आएगा 20 किलो न्यूटन का, लेकिन यहाँ पे मोमेंट भी बनेगा। अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट लेता हूँ तो ये 20 इंटू 2 यहाँ पे बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो उसको अगर बैलेंस करना है तो ये तुम लोग को मोमेंट आएगी 20 इंटू 2 दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर की मोमेंट बनेगी। दैट इज नथिंग बट AB पार्ट जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर इस डायग्राम में अगर अपने को ड्रॉ करना है तो तुम लोगों के लिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये पार्ट रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ दिस इज नथिंग बट 40 किलो न्यूटन मीटर। जब मैं AB को रिमूव करूंगा तो डायरेक्टली उसका जो इफेक्ट होगा वो B के ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट। बाकी का जो तुम लोगों का वैल्यूज है वो सेम ही रहेगा, वॉट एवर यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। लेंथ हम लोगों का सेम है दैट इज 4 मीटर, ये भी रहेगा तुम लोगों का 8 मीटर। EI का वैल्यू वो भी जैसे था वैसे ही हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो दिस इज नथिंग बट सिंगल EI वैल्यू, और यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें तो दिस इज 2 EI। दिस इज नथिंग बट BCD। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो ओवरहैंग के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो ओवरहैंग अगर कभी भी आता है कौन सी भी बीम में, इट इज नॉट फॉर द स्लोप डिफ्लेक्शन ओनली। कौन सी भी मेथड में अगर ओवरहैंग आता है तो पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, बिकॉज ओवरहैंग पार्ट ये डिटर्मिनेट पार्ट है तो उसको हम लोग पहले से ही निकाल के रख सकते हैं। तो इसलिए जो AB पार्ट है डिटर्मिनेट, उसको मैंने पहले से सॉल्व कर लिया, और वो मोमेंट है वो डायरेक्टली हम लोगों ने B के ऊपर ले लिया, दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे अगर मैं IK का वैल्यू निकालता हूँ तो दैट IK विल बी इक्वल्स टू, चेक करोगे तो IK अभी जो न्यू डायग्राम है उसमें IK का वैल्यू 2 आएगा। इसमें क्या हुआ, तुम लोगों का नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अगर मैं AB को कंसिडर करता था तो नंबर ऑफ अननोन्स तुम लोग के ज्यादा आते थे, तो यहाँ से नंबर ऑफ अननोन्स कम हो गए। कौन कौन से थे ये IK यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो IK आएंगे दैट इज नथिंग बट थीटा B एंड थीटा C, जो तुम लोगों को अननोन्स फाइंड आउट करने रहेंगे। Okay, it is very simple. Now we will start with our steps. That is, first step will be step number 1. We will find out the fixed end moments. हर एक टाइप ऑफ मेथड में अगर सेटलमेंट आता है तो उसका तरीका अलग अलग रहता है। अगर मैं स्लोप डिफ्लेक्शन कर रहा हूँ तो चेक करो यहाँ पे क्या रहेगा,
दैट इज स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए देखो अभी बीसी के लिए कोई फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं आएगी बिकॉज बीसी के ऊपर कोई मेंबर लोडिंग नहीं है। फिक्स्ड एंड मोमेंट किससे जनरेट होता है? इट इज ड्यू टू मेंबर लोडिंग। तो यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ दैट इज एम एफ बी सी विल बी इक्वल्स टू एम एफ सी बी विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों? बिकॉज बीसी के ऊपर मेंबर लोडिंग के ऊपर कुछ नहीं है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तुम लोग डायरेक्टली देख सकते हो। लेट अस टेक, रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर चेक करोगे, अगर तुम लोग को इतना डिटेल में नहीं जाना है तो डायरेक्टली हम लोग चेक कर सकते हैं। ये 20 इंटू 2 बी के ऊपर इफेक्ट कौन सा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो 20 इंटू 2 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट बना रहा है बी के ऊपर, तो डायरेक्टली ये इफेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। इतना ध्यान में रखो तो भी चलेगा। ओके, बी के ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है वो हम लोग को उससे मतलब है। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बिकॉज ये डिटेल में गया मैं, ये अपने को लगेगा बाद में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये 20 इंटू 2 इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डायरेक्टली, तो इसलिए एट पॉइंट बी इट इज अ मूवमेंट ऑफ 40 किलोमीटर मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नाउ व्हाट अबाउट द फिक्स्ड एंड मूवमेंट फॉर दी सीडी? सीडी के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो इट इज यूडीएल। ईआई का कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम एफ सी डी विल बी इक्वल्स टू एम एफ सी डी, लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट है तो इसलिए आ जाएगा नेगेटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अगर इसको चेक करेंगे हम लोग तो वैल्यू तुम लोग का आता है माइनस 128 किलो न्यूटन मीटर। देखो EI और 2EI हम लोगों को एग्जाम में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। चेक करोगे क्वेश्चन तो यहाँ पे EI और 2EI का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको मैंने खुद से कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो डोंट वरी, वो आएगा बाद में, उसका हम लोग कंसिडरेशन बाद में करेंगे। यहाँ पे EI दिया हुआ है, जब EI कॉन्स्टेंट रहता है तो उसको हम लोग प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं, जब EI वैरिंग रहेगा तो उसको हम लोग नॉन प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं। तो ये भले ही नॉन प्रिज्मेटिक रहेगा लेकिन एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए EI का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो वो बाद में कंसिडर होगा, डोंट वरी। FCD हो गया, इन द सेम वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे FDC, दैट इज MFDC विल बी इक्वल्स टू, वैल्यू तो सेम ही रहेगा MFDC का बिकॉज यूडीएल का ही है वो, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 बिकॉज राइट हैंड साइड की मूवमेंट है ये, इसलिए ये आ जाएगा प्लस 128 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गए तुम लोगों के दोनों प्रॉब्लम्स। ओके, फिक्शन मूवमेंट बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये 20 का जो तुम लोग का फोर्स रहेगा या फिर यूडीएल रहेगा वॉटेवर कुछ भी रहेगा, तो उसका मूवमेंट डायरेक्टली बी के ऊपर लेके देखना है कितना आ रहा है। तो ये 20 इंटू 2 डायरेक्टली हम लोग चेक करेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्टली एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं निकाल रहा हूँ, वॉटेवर जो लोड है उसका एक्सटर्नल इफेक्ट ही डायरेक्टली बी के ऊपर डाल रहा हूँ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली जो एक्सटर्नल इफेक्ट आएगा वैसे के वैसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज उसको भी मेरे को एक्सटर्नल ही रखना है, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूँ। 20 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज जैसे के जैसे बी के ऊपर आ गया। वंस वी गॉट द फिक्स्ड एंड मोमेंट, देन स्टेप नंबर 2 अपनी थी, दैट इज स्टेप नंबर 2 विल बी, अगर चेक करेंगे हम लोग स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस देखो अभी कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला स्लोप डिफ्लेक्शन अभी ए बी के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ए बी तो अपना चला गया, सिंपली हम लोग अप्लाई करेंगे बी सी के लिए। तो दो ही मेंबर्स है, तो पहला जो मोमेंट आएगा दैट इज नथिंग बट एम बी सी। तो एम एफ बी सी जनरल अगर मैं निकालता हूँ इसके लिए तो दैट विल बी एम एफ बी सी प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L। ये फॉर्मूला है क्या, पहले हम लोग 2EI, 2 यहाँ पे इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई रहेगा, इन ब्रैकेट यहाँ पे आएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी
अभी यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू लिखना पड़ेगा बिकॉज डेल्टा यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, तो इसलिए 3 डेल्टा डिवाइड बाय एल। एम एफ बी सी 0 आ रहा है बिकॉज बीसी मेंबर के ऊपर कोई मेंबर लोडिंग नहीं है। फिक्स्ड इन मोमेंट इट इज ओनली जनरेटेड ड्यू टू दी, यहाँ पे चाहिए तो नोट लिख के ले लो, नोट हम लोग लिख के ले सकते हैं, दैट इज FEM generated only due to member loading। तो मेंबर लोडिंग रहेगा तो बीसी के ऊपर कुछ मेंबर लोडिंग है क्या? अभी कुछ मेंबर लोडिंग नहीं है, तो इसलिए MFBC वहां पे 0 आ गया, फिक्स्ड इन मोमेंट। नाउ रिटर्न वी विल गो फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे, दैट इज MBC हो गया, सॉरी MBC का बाकी अपना MFBC का वैल्यू कितना है, दैट इज 0 प्लस, अभी देखो BC मेंबर के लिए लिख रहे हैं तो EI का वैल्यू BC मेंबर के लिए कितना था, दैट इज सिंगल EI, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा, दैट इज 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द BC कितना था, दैट इज 4 मीटर इन ब्रैकेट 2 थीटा बी एग्जिस्ट कर रहा है जो अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये वैसे ही रहेगा, प्लस थीटा सी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो थीटा सी भी वैसे ही रहेगा, माइनस अभी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा की वैल्यू अपने को पता है, डेल्टा कितना था, दिस विल बी 3 into डेल्टा मतलब क्या है, दैट इज BC के लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो B और C दोनों में से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो B और C दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन में तो क्या दिया है, यहाँ पे डिफ्लेक्ट नोट दैट सपोर्ट C सेटल्स बाय 10 mm, सपोर्ट C सेटल्स बाय 10 mm मतलब क्या, सिर्फ C ही यहाँ पे सेटल हो रहा है, यानी कि आफ्टर डिफ्लेक्शन अगर चेक करोगे तो ये सपोर्ट नीचे आ रहा है, दिस इज C, और कितने mm से, दैट इज 10 mm से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल में, ये क्यों है, देखो यहाँ पे अगर मैं B से अगर मैं यहाँ पे B का तो सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ C के लिए, BC के लिए, और ये यहाँ पे डॉटेड लाइन फॉर दी CD। अभी अगर हम लोग BC को ऑब्जर्व करोगे तो BC देखो बिफोर डिफ्लेक्शन ये हॉरिजॉन्टल था, आफ्टर डिफ्लेक्शन ये रोटेट कैसे हुआ, BC मेंबर क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, तो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि तुम लोगों को BC के लिए जो डिफ्लेक्शन लेना है इट इज पॉजिटिव। देखो वेरी सिंपल है, अगर मैं BC की बात कर रहा हूं तो BC के लिए देखो BC हॉरिजॉन्टल था, आफ्टर दैट ये इंक्लाइन हो गया, लेकिन उसका रोटेशन देखो चेक करोगे तो BC रोटेट कैसे हो गया, क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, तो इसलिए जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू रहेगा वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन हम लोगों ने कंसिडर किया था डेल्टा के लिए, अगर मेंबर क्लॉकवाइज में रोटेट होता है तो इट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ तो इट इज नेगेटिव, और डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा, B और C जो डिफ्लेक्शन रहेगा दोनों का डिफरेंस, तो B का डिफ्लेक्शन कुछ नहीं दिया है तो इसलिए वो 0 रहेगा, C का डिफ्लेक्शन इट इज 10 mm, 10 और 0 में डिफरेंस आएगा, दैट इज नथिंग बट 10 mm, दिस इज पॉजिटिव 10 mm, ये कौन सा रहेगा, डेल्टा B और C के लिए जो डेल्टा हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज पॉजिटिव 10 mm। इन द सेम वे अगर मैं डेल्टा DC के लिए अगर मेरे को कंसिडर करना है, दैट इज डेल्टा DC अगर मैं कंसिडर करता हूं तो DC के लिए चेक करोगे तो देखो ये हॉरिजॉन्टल में था, DC और CD बोल सकते हैं हम लोग, CD मेंबर पहले हॉरिजॉन्टल में था, आफ्टर डिफ्लेक्शन इंक्लाइन कौन से डायरेक्शन में हुआ, वो रिटर्न दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हुआ है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बिकॉज रोटेशन ऑफ द बीम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, और वैल्यू ऐसे हम लोग निकालेंगे, C और D का डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, C 10 है, D तुम लोगों का 0 है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 10 ही रहेगा, अगर वैल्यू अलग अलग रहेंगे तो भी चलेगा, हम लोग को सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, ओके, तो यहाँ से अपने को डेल्टा का वैल्यू मिलेगा जो BC और CD में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो BC के लिए पॉजिटिव 10 रहेगा और DC के लिए तुम लोगों का नेगेटिव 10 रहेगा, तो लेट अस चेक, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं और ये वैल्यू ध्यान में रखना ये mm में है, तो यहाँ पे तुम लोगों का जो इक्वेशन रहेगा वो भी उसके हिसाब से चेंज होगा,
3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल लिखना है अपने को। तो यहाँ पे मैं डेल्टा का वैल्यू जो लिखता हूँ दैट इज इन 10 mm में लिख रहा हूँ, लेकिन देखो अपने सारे कैलकुलेशंस mm में है क्या, इट इज इन मीटर, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो तुम लोगों का लेंथ है, तो L को भी मैं यहाँ पे mm में लिख दूंगा, दैट इज 4000। ठीक है, बिकॉज BC का लेंथ कितना है, इट इज 4 मीटर। तो 4 मीटर के लिए 4000 लिख रहा हूँ, बिकॉज अपर तुम लोगों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूनिट में सेम लिख रहा हूँ, जिससे तुम लोगों का यूनिट बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे अगर 10 mm है तो नीचे भी मैं यहाँ पे 4000 mm लिख रहा हूँ। ओके, ये तुम लोगों का हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो इसका वैल्यू कैसे आएगा, दैट इज MBC विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये यहाँ पे बाहर बचेगा, यहाँ पे EI डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, ये आ जाएगा 2 थीटा B प्लस थीटा C माइनस 150। ठीक है, ये EI के अंदर ही है, दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिंपल है। टू EI डिवाइडेड बाय 4000 आएगा। 2 EI कहाँ से आ गया, अभी मैं अंदर नहीं मल्टीप्लाई किया है, ये बाहर ही रखा है तुम लोगों का 2, ये अंदर का सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4000, चेक करो 3 इंटू 10 डिवाइड बाय 4000 कितना आ रहा है, सिर्फ उसका ही है, बाकी तुम लोगों का नहीं आएगा। इट इज, लेट अस चेक, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4000। ओके ओके, यहाँ पे 7.5 इंटू 10⁻³ आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग का जो वैल्यू जो मिलेगा सब वैल्यूज EI के फॉर्म में मिलेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, तुम लोग का डेल्टा का वैल्यू बाद में किस में मिलने वाला है, EI के फॉर्म में मिलने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी अप्लाई करता हूँ। नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे मैं EI से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और EI से डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज अपने पास क्या EI की वैल्यू है, तो EI से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक करो अपने पास EI का वैल्यू है, तो EI का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इट इज नथिंग बट, देखो यहाँ पे मैं रफली लिखता हूँ 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय EI का वैल्यू कितना है तुम लोगों का, आई थिंक 20,000 है तुम लोगों का EI का वैल्यू, डिवाइडेड बाय EI। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले से ही रख रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग का बाद में फिर जब डेल्टा पुट करेंगे तो डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाएगा। ब्रैकेट के बाहर है, उसको तुम लोगों को mm में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ ये फ्रैक्शन का ही मतलब है, अगर तुम लोग ये चेक करोगे तो सिर्फ ये फ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे mm में पुट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर भी mm में, डिनोमिनेटर भी mm में, तो mm तुम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू बचेगा, इसलिए मैं सिर्फ इसके लिए ही mm में पुट कर रहा हूँ, दैट इज डेल्टा और L का वैल्यू। बाकी का कुछ तुम लोगों को mm और मीटर में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बाकी का जैसे वैसे ही रखने का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग का वैल्यू जो आएगा, ये सिर्फ तुम लोग का 0.0075 मिटाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका अगर वैल्यू तुम लोग चेक करोगे तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय EI। ये क्यों किया मैंने, जब मैं ब्रैकेट के बाहर निकलूंगा तो ये EI कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये तुम लोगों का सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चाहिए तो ध्यान में रखो, अगर डेल्टा आ गया तो तुम लोग को EI के फॉर्म में वैल्यू लिखना है, जिससे तुम लोगों को EI का वैल्यू कैंसिल हो जाए जब मैं ब्रैकेट के बाहर आ जाऊंगा। नहीं किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम लोग को कैलकुलेशन में थोड़ा तकलीफ होगा। ओके, देन रिटर्न नेक्स्ट अगर इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, तो दैट इज नथिंग बट MCB,
एमसीबी के लिए रिटर्न तुम लोग का एमएफसीबी 0 है प्लस 2EI सिंगल EI यहाँ पे डिवाइडेड बाय एल तुम लोग का 4 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 इंटू डेल्टा, डेल्टा तुम लोग का सेम ही रहने वाला है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। तो ये वैल्यू जो है तुम लोग का वैसे के वैसे हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, दैट इज EI डिवाइडेड बाय EI। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को EI से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तुम लोग का ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगा रिटर्न, दैट इज MCB विल बी इक्वल्स टू EI डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस रिटर्न ये भी 150 डिवाइडेड बाय EI बनेगा। सिर्फ कोएफिशिएंट यहाँ पे चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड इक्वेशन था अपना, दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए, दैट इज नथिंग बट MCD। MCD के लिए देखो इक्वेशन वापस लिखता हूं मैं, दिस इज नथिंग बट MFCD प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा C प्लस थीटा D का वैल्यू 0 आने वाला है माइनस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय L। अभी जनरल इक्वेशन रिटर्न लिख दिया, तो MFCD का वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी, दैट इज माइनस 128 प्लस, अभी यहाँ पे EI का वैल्यू चेक करोगे तो CD के लिए EI का वैल्यू कितना है, यू कैन चेक। CD के लिए EI का वैल्यू आई थिंक 2EI है, ओके 2EI अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, टोटल लेंथ इज 8 मीटर, देन इन ब्रैकेट 2 थीटा सी एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा D का वैल्यू कितना है अपना 0 माइनस, अभी देखो 3 डेल्टा, अभी डेल्टा का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, दैट इज प्लस, क्या था प्लस था या माइनस था चेक करते हैं हम लोग, रिटर्न देखो ऊपर लिखा था हम लोगों ने CD और DC के लिए माइनस 10 mm है, ठीक है 10 नहीं माइनस 10, तो इसलिए ये जो वैल्यू बनेगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है तो डायरेक्टली हम लोग नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लिखा तो भी चलेगा, तो ये तुम लोग का हो जाएगा प्लस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय L का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पे 8000। ये थोड़ा ध्यान में रखो, हम लोग ऊपर और नीचे दोनों mm में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो फिर फास्ट फास्ट में तुम लोगों का ये वैल्यू रह जाएगा कि हम लोग यहाँ पे mm में कन्वर्ट किया था। रिटर्न सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे EI से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी EI से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिटर्न सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो ये वैल्यू जो तो है तुम लोग का बन जाएगा चेक करो, फर्स्ट जो तुम लोग का कांस्टेंट है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, दैट इज माइनस 128 प्लस ये बन जाएगा 4/8 मतलब EI डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 थीटा C वैसे के वैसे ही रहने वाला है, प्लस इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर का EI का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय EI। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3। The same way we will calculate the MDC। MDC के लिए देखो ये वैल्यूज कुछ चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ये थीटा C और थीटा B का यहाँ पे इक्वेशन चेंज, ये कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर MFDC आ जाएगा तो MFDC के अपना प्लस 128 प्लस ये EI बाई 2 वैसे ही रहेगा बिकॉज 2EI डिवाइडेड बाय L, ये वैल्यू चेंज होने वाली है क्या, नहीं होगी, तो इसलिए ये EI डिवाइडेड बाय 2 वैसे के वैसे ही रहेगा। इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा D प्लस थीटा C होगा, तो यहाँ पे सिंगल थीटा C रहने वाला है, थीटा D का वैल्यू 0 ही है, प्लस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय L, वो टर्म तो सबका सेम ही रहता है तो इसलिए ये मेंबर के लिए ये वैसे के वैसे ही आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बिकॉज जब मैं DC की बात करता हूँ CD और DC में फर्क क्या आता है, सिर्फ यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड मोमेंट चेंज होता है और सेकेंड वन कोएफिशिएंट ऑफ थीटा C एंड थीटा D इंटरचेंज हो जाता है, बाकी सब वैल्यूज सेम ही रहेंगे, ओके।
और कोई है क्या? ये तुम लोग के 4 हम लोगों ने इक्वेशन लिख दिए। देन अभी स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 के लिए देखो, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। दिस इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या लेते हैं? दैट इज जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फर्स्ट जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे? कोई बता सकता है? सिंपल ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन चेक करो क्या आएगी। हम लोगों ने देखा था पहले इसमें जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देखो दो अननोन से अपने पास, तो दो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन आना चाहिए। तो फर्स्ट जो आएगा दैट इज नथिंग बट एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल्स टू 0। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, रफ में लिखता हूं यहाँ पे। फर्स्ट वन दैट इज एम सी बी, और यू कैन से एम सी डी प्लस एम सी बी इज इक्वल्स टू 0। दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0। और सेकेंड वन हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज एम बी सी। देखो मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है? एम बी सी इज इक्वल्स टू 40 किलोन्यूटन, दैट इज नथिंग बट माइनस 40। चेक करो यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? दो तरीके से तुम लोग लिख सकते हो। देखो ये -40 क्यों लिखा है? दैट इज एक्चुअल मोमेंट प्रेजेंट। ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या इंडिकेट करता है कि वहां पे एक्चुअल मोमेंट प्रेजेंट कितना है इक्वेशन में। तो जब मैं सी की बात कर रहा हूं तो सी का देखो इंटरनल मोमेंट्स अगर मैंने समेशन कर दिया दैट इज एम सी बी और एम सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे जॉइंट के ऊपर कुछ मोमेंट है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। जब मैं बी की बात करता हूं तो देखो इंटरनल मोमेंट कौन सी है? दैट इज एम बी सी। एम बी सी हम लोग पहले तो क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव व्हाटएवर जो आएगा वो वैल्यू पता नहीं, तो पहले एम बी सी इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल मोमेंट। देखो चेक करो एक्सटर्नल मोमेंट क्या है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज 40 किलो न्यूटन मीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, इसलिए इज इक्वल्स टू -40 ले लिया। ध्यान में रखना ये लेफ्ट हैंड साइड की जो मोमेंट्स है दीज आर द इंटरनल मोमेंट्स जो हम लोग लिख रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड पे रहेगा इट इज नथिंग बट जॉइंट मोमेंट्स। तो जॉइंट के ऊपर कितना मोमेंट है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सेकंड में यहाँ पे बी के ऊपर एम बी सी दिस इज इंटरनल मोमेंट, और जो तुम लोग का एक्सटर्नल मोमेंट है इट इज 40 किलो न्यूटन मीटर। और उसको नेगेटिव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो एंटी क्लॉकवाइज है। एम डी सी हम लोग इक्वेशन बन रहा है क्या एम डी सी का? एट पॉइंट डी हम लोग ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो जहां पे फिक्स सपोर्ट रहेगा वहां पे इक्वेशन नहीं बनेगा। ओके, एम डी सी हम लोग निकालेंगे बाद में, लेकिन अपने को सिर्फ इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कहाँ पे मिलेगा? जॉइंट इक्वेशंस जो हिंज पॉइंट रहेगा या फिर इंटरमीडिएट पॉइंट्स रहेंगे। डी के ऊपर मोमेंट पता है कि अपने को कोई 0 है या फिर इधर के उधर कुछ ट्रांसफर हो रहा है, नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग डी के ऊपर जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं लिख सकते। सॉरी, तो बी और सी के ऊपर ही तुम लोग का जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा। लेट अस राइट, ये इक्वेशन हम लोग नीचे लिखते हैं। That is first equation will be MBC is equals to -40 किलो न्यूटन मीटर। अगर ये चाहिए तो दो तीन तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ ऐसे में लिख रहा हूं, तो इसलिए बुक में तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से निकाला हुआ मिल जाएगा। तो MBC is equals to 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर मैं पुट करता हूँ, MBC का वैल्यू है अपने पास डायरेक्टली, अगर चेक करोगे तो MBC is nothing but EI divided by 2 in bracket 2 theta B plus theta C minus 150 divided by EI। प्रीवियस पेज है उधर से हम लोगों ने ये वैल्यू लिया हुआ है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू -40 हम लोग लिख रहे हैं। चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। व्हाटएवर ये जो EI का वैल्यू है अगर उस साइड में चला जाता है तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 थीटा बी प्लस थीटा सी
इज इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाई ई आई, और वी कैन से यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाई ई आई, और ये जो माइनस वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा +150 डिवाइडेड बाई ई आई। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं और हम लोग, तो ये मॉडिफाई होके बन जाएगा दैट इज 2 थीटा बी प्लस थीटा सी इज इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाई ई आई। दिस इज equation number A. Okay, then similarly we will go for the equation number B. That equation is, that is second equation हम लोग यूज करेंगे MCB plus MCD is equals to 0। तो MCB और CD दोनों के वैल्यूज अपने को पता होने चाहिए, ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे MCB का वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो ये है MCB का, दैट इज EI डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 150 डिवाइडेड बाई EI प्लस MCD का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो दैट विल बी, MCB का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज विथ नेगेटिव साइन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं पॉजिटिव हटा देता हूँ, डायरेक्टली वी कैन राइट नेगेटिव ऑफ 128 प्लस EI डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 थीटा C प्लस 75 डिवाइडेड बाय EI, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको हम लोग साइड में लेंगे, और वॉट एवर जिनका कोएफिशिएंट सेम है उनको हम लोग सम करेंगे। तो ये आ जाएगा तुम लोग का -128, पहले मैं लिख देता हूँ, दैट इज -128 प्लस अभी EI/2 दोनों साइड में सेम है, तो ये EI/2 कांस्टेंट अगर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो अंदर जो बचेगा 2 थीटा C प्लस थीटा C, ये आ जाएगा 4 थीटा C प्लस एक ही बार यहाँ पे थीटा B है, और अंदर -150 प्लस 75, तो ये बन जाएगा -75 डिवाइडेड बाई EI, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। चाहिए तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज अपने को सब वैल्यूज किस में चाहिए, सिर्फ थीटा B और थीटा C के फॉर्म में चाहिए। तो इसको हम लोग अगर 128 को उधर ले लिया और ये 75 है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू तुम लोग का बन जाएगा दैट इज EI/2 इन ब्रैकेट 4 थीटा C प्लस थीटा B विल बी इक्वल्स टू वट एवर 128 को भी उधर ले रहे हैं हम लोग, और ये 75 डिवाइडेड बाई EI इसको भी हम लोग उधर लेंगे, तो दोनों का जो मीन वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 16 पॉइंट पॉजिटिव, दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव 165.5। सिमिलरली इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया और हम लोगों ने, तो ये बन जाएगा 4 थीटा C प्लस थीटा B विल बी इक्वल्स टू 331 डिवाइडेड बाई EI। तुम लोग भी कैलकुलेशन करो अपने हिसाब से, तो तुम लोग का वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगा। थीटा B हम लोगों ने पहले इक्वेशन में पहले लिखा हुआ है, तो इसको मैं थीटा B प्लस 4 थीटा C इज इक्वल्स टू 331 लिख रहा हूँ, जस्ट तुम लोग को वहां पे इक्वेशन में पुट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। दिस इज B equation. So now we can solve the equation number A and B to get the values of theta B and theta C. Okay, so by solving equation A and B, we will get the value of theta B and theta C. चेक करो तुम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है थीटा B और थीटा C का। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे A इक्वेशन लिखा हुआ है, चेक करो, देखो यहाँ पे A और B दोनों इक्वेशन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। A इक्वेशन है तुम लोगों का, कैल्स में पुट करो वैल्यूज, ये तुम लोग का A इक्वेशन है, और यही यहाँ पे तुम लोगों का
डी इक्वेशन सबका आ रहा है -7.286। ओके, ई आई का वैल्यू पुट नहीं किया तो भी चलेगा, ई आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। ई आई हम लोगों ने सिर्फ एफ में ही पुट किया था। ठीक है, तो वैल्यू आ गया है, चेक करो सब लोग। अगर चेक करोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज तुम लोगों को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है जब मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। तो तुम लोग का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज थीटा बी बराबर है वो वैल्यू दैट इज -7.286 डिवाइडेड बाय ई आई। सेकेंड जो तुम लोग का है दैट इज 84.571 डिवाइडेड बाय ई आई। 165 कैसे है? 165 सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है यहाँ पे। क्या किया, 128 जो इस साइड में था उस साइड में चला गया, तो 128 उस साइड में जाके क्या हो रहा है देखो यहाँ पे चेक करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 128 पॉइंट वोटेवर, जीरो है तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे 75 डिवाइड बाई ई आई था नेगेटिव, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ई आई बाई 2 से तो ई आई कैंसिल हो जाएगा, तो 75 डिवाइड बाई 2 इस साइड में आके रिटर्न पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 37.5। अगर ये दोनों का एडिशन करता तो अपने को 165.5 मिल जाएगा। ठीक है, वंस वी गेट दी थीटा बी एंड थीटा सी वैल्यू वी विल पुट दिस वैल्यू इन दी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखा हुआ है पहले ही, तो यहाँ पे भी पुट किया वैल्यूज भी चलेगा। तो यहाँ से तुम लोगों को थीटा ये एम बी सी एम सी बी इसका वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एम बी सी में पुट करता हूँ तो एम बी सी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, चेक करो कितना आ रहा है। ई आई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ई आई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करोगे तो ई आई लिखने की जरूरत नहीं, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी -150 डिवाइड बाई ई आई। चेक करो ये वैल्यूज, अगर चेक करोगे तो एम बी सी का वैल्यू तुम लोग का -40 आना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है दैट इज एम बी सी इज इक्वल्स टू -40। okay, similarly if you put the values in second equation that is mcb, यहाँ पे अपने को mcb का भी वैल्यू मिल जाएगा that mcb is equals to 5.928। विथ साइंस तुम लोगों को लिखना है, बिकॉज वो भी कुछ इंडिकेट कर रहा है अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो। थर्ड में अगर पुट करेंगे mcd के लिए, तो mcd के लिए चेक करो वैल्यूज जो है तुम लोगों का आ रहा है, जो फाइनल इक्वेशन में उसमें पुट करो, वो सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है तुम लोगों का एमसीबी निकाला है, तो सीडी का वैल्यू सेम रहेगा बट अपोजिट इन साइन, तो ये आ जाएगा -5.928 किलो न्यूटन मीटर। द सेम वे यहाँ पे एमडीसी का वैल्यू चेक करोगे, पुट करो वैल्यू थीटा बी और थीटा सी का, देन यू विल गेट 207.786। वैल्यूज पुट करके देखो वैल्यूज बराबर है कि नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरा कैलकुलेशन ही बराबर रहे। ठीक है, सिंपल हम लोग थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, बाकी कुछ नहीं किया। आफ्टर दिस देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया था, थीटा बी और थीटा सी निकाला है। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्टेड शेप। तो उसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं। तो स्टेप यहाँ पे हम लोग बनाएंगे दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। बिकॉज जब फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी तभी हम लोग को बाकी का वैल्यूज मिलेगा। लेट अस कंसीडर, अभी फ्री बॉडी डायग्राम में ओवरहैंग जो कंसीडर किया है वो भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, बिकॉज डायग्राम बनाते समय तुम लोग को टोटल वैल्यूज कंसीडर करना है। फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या था तुम लोगों का, फर्स्ट इसमें रोलर था, सेकंड यहाँ पे भी रोलर था,
और थर्ड यहाँ पे था तुम लोगों का फिक्स सपोर्ट। देन यहाँ पे यूडीएल थी तुम लोगों की, वैल्यू था उसका 24 किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे कुछ लोडिंग नहीं है, ई आई का वैल्यू नहीं लिखा तो भी चलेगा अभी, बिकॉज उसका कुछ इतना मतलब नहीं है। यहाँ पे तुम लोग का एक वर्टिकल लोड था, दैट इज नथिंग बट 20 किलो न्यूटन। दिस इज ए बी सी डी। नाउ वी कैन राइट द एक्चुअल मोमेंट्स। देखो मोमेंट्स जो इंटरनल मोमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विद द डिरेक्शंस। तो बी के ऊपर देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल बोल रहा हूँ मैं, तो इंटरनल एम बी ए की बात करूंगा तो एम बी ए तुम लोगों का क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। सिंपल ए बी की बात करो, ए बी से देखो 20 × 2 तुम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी। देन तुम लोग का एम बी सी का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, चेक करो सब वैल्यूज। एम बी सी का वैल्यू जो है तुम लोगों का इट इज -40। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हुआ, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे एम बी सी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और उसका वैल्यू है तुम लोगों का 40। सीबी और सीडी की बात करेंगे तो सीबी के लिए देखो, सीबी के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सीबी तुम लोगों का पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, सीबी पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज। तो सिंपल पहले मैं सीबी निकालता हूं ओनली, सीबी पॉजिटिव, तो सीबी के लिए तुम लोग का वैल्यू है क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली सीबी अगर पॉजिटिव रहेगा तो सीडी क्या रहेगा, नेगेटिव। चेक करोगे वैल्यूज, तो तुम लोग का टोटल वैल्यू है तुम लोग का 5.929। ओके 5.929, अदरवाइज 5.928, व्हाटएवर हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था। और लास्ट अगर चेक करोगे तो एम डी सी भी हम लोगों ने निकाला है। एम डी सी वैल्यू इज अराउंड 207.786। पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। नाउ वी कैन रिटर्न ड्रॉ एट पॉइंट डी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ 207.786। ठीक है, यहाँ पे शेयर फुल डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और तुम लोगों का शेयर अपना डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करूंगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम का लिमिट है, अभी टाइम अपना नहीं जाएगा उतना। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, अगर सिंपलिसिटी के लिए तुम लोगों को एक चार्ट बनाया तो भी अच्छा है। ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स अपने को लेना है, तो ये कोऑर्डिनेट्स मैं टोटल नीचे ले रहा हूँ, जिससे मेरे को ये डायग्राम ठीक से बने। डिपेंड्स ऑन यू कैसे तुम लोगों को ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से। पहले अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए तुम लोगों को बोला था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, वी विल ड्रॉ फ्री बीएमडी एंड फिक्स बीएमडी। तो पहले अगर यहाँ पे अगर मेरे को फिक्स फ्री बीएमडी निकालना है, तो फ्री बीएमडी के लिए हम लोग को क्या लेना है, देखो अभी ये जो ओवरहैंग पार्ट है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम लोग फ्री बीएमडी बीसी और सीडी के लिए निकाल सकते हैं। बीसी के लिए कुछ मेंबर लोडिंग है क्या, कुछ मेंबर लोडिंग नहीं है। देखो ए बी के बीच में कुछ लोडिंग नहीं है, तो ए बी को भी थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड में रखते हैं। बीसी के लिए भी कुछ मेंबर लोडिंग नहीं है, सिर्फ सीडी के लिए मेंबर लोडिंग है। तो सीडी के लिए यूडीएल है, तो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व बनेगा, तो वी कैन ड्रॉ द पैराबोलिक कर्व फॉर दी CD। तो CD के लिए ये पैराबोला बनेगा, हैविंग द वैल्यू विल बी WL² डिवाइडेड बाय 8।
वेट फॉर ए सेकेंड, ज्वाइन हो जाएगा तुम लोग का, सिर्फ कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हुआ है। वेट। वेट फॉर ए सेकेंड, हो जाएगा ज्वाइन। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो इतना तो समझ में आ गया है तुम लोगों को। ब्रेक हुआ है तो वापस टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डिफ्लेक्टेड शेप नेक्स्ट लेक्चर में वही हम लोग रिपीट करेंगे, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, अभी सिर्फ ऑनलाइन रहो, 2 मिनट के लिए सिस्टम ऑन होने दो, तुम लोग का अटेंडेंस बाकी है, इसलिए अटेंडेंस लेने दो, उसके बाद तुम लोग लेफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है तुम लोगों का? आई थिंक सचिन सर ले रहे हैं ना, हाइड्रोलिक्स। यस सर। ठीक है, मैं सर से ही अटेंडेंस तुम लोग का कलेक्ट करता हूँ, तुम लोग लेफ्ट हो सकते हो अभी। ओके, लेफ्ट हो जाओ, मैं कलेक्ट कर लूंगा बाद में तुम लोग का अटेंडेंस।